Islamabad United versus Quetta Gladiators. A lot of people might say that Quetta Gladiator mathematically still in the लेकिन उनके लिए अब मामला बहुत मुश्किल हो चुके हैं और आज का मैच तो अगर वो हार जाते हैं तो फिर इट विल बी ऑल ओवर फॉर देम। हम हेड टू हेड की बात करें, मे बी कुछ इंस्पिरेशन इससे वो ले सकते हैं। 16 दफ़ा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। 8 दफ़ा इस्लामाबाद जीता है, 8 दफ़ा क्वेटा ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है और ज़ाहिर है आज जो मैच जीतेगी टीम वो बढ़त लेने में कामयाब हो जाएगी। इसमें तो फिर वक्त आ गया है कि क्यों ना सवेरा प्रेडिक्शंस ली जाएं। सो इट्स द प्रेडिक्शन टाइम। अल्लाह आज आपसे शुरू करेंगे। लाहौर जी, लाहौर जी। ओके जी, लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। लाहौर मिसबाह योर टीम। लाहौर। चलिए जी, अनदर लाहौर। इरम का तो लाहौर ही होता है, पता है। इरम फॉर अ चेंज लाहौर। इमाम जी मेरा मुल्तान है। मुल्तान बिल्कुल जी। सो मुल्तान जो है वो अकेले इमाम ने सेलेक्ट की थी, दो के मुझे बड़ी ब्रेव कॉल वो लगी थी, बट वो ब्रेव कॉल क्या थी? इमाम को मुल्तान से धोखा हुआ है। हाँ, ठीक है, फिर धोखा हो गया। कल फिर धोखा हो गया। ओए होए, इमाम ये धोखे पे धोखा हो रहा है। ये हलवा खाने के चक्कर में जाता था मुल्तान। हाँ। और बस वहां से इसको धोखे जो है ना नसीब है। सो एक्सपर्ट जो हमारे पॉइंट्स टेबल है उनके क्या इस वक्त जो है, अभी हम आते हैं इमाम आपकी तरफ, जरा आपको जवाब देने का मौका देंगे, बट ये पॉइंट्स टेबल इस वक्त एक्सपर्ट्स का क्या कहता है? इरम इज कॉट अप विद इमाम। ये नंबर 2 पे इस वक्त टाई हो गया है 24 पॉइंट के साथ और इस वक्त मिसबाह की लीड जो है ऑफ कोर्स वो बढ़ के 4 पॉइंट्स हो गई है। लाहौर कलंदर्स जैसी लीड है, लाहौर कलंदर्स वाली लीड होती जा रही है। मिसबाह इज एट 28 और हमारे पॉइंट्स टेबल के क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं लाला इस वक्त 22 पॉइंट्स उनके। हाँ, मिसबाह के तो होने ज्यादा हैं, पूरा वक्त वही बोलता रहता हमारे प्रोग्राम में। हर चीज जाहिर बात है वो बोलता रहता, तो ये इसमें भी ठीक है ना, फिर लेके जाना चाहिए पॉइंट। चलो इमाम धोखा हो गया, मुल्तान ने कर दिया धोखा आपके साथ। देखिए इश्क और मोहब्बत में धोखे तो मिलते हैं, आपको पता है। क्या बात है, क्या भाई, मतलब और आज की प्रेडिक्शंस की मैं अगर बात करूं तो मुझे पूछने की जरूरत है क्या? इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सबसे पहले मैं आपको प्रेडिक्शन बता देती हूँ, इरम ने मुझे मैसेज करके बताया है इस्लामाबाद यूनाइटेड इज हर टीम और मिसबाह का इस्लामाबाद ही होगा। बिल्कुल मिसबाह आज कोई बात नहीं, आज आप कहें क्वेटा, मैं चूज करता हूं क्वेटा। कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं। मैं कह देता हूँ क्वेटा जो है ना आज बिल्कुल मैच जो है ना, हाँ, मुझे नहीं लगता जीतेगा। आज देखें कुछ टर्न अराउंड हो गया ना, तो ये सबको अपने अल्फाज वापस करने पड़ेंगे। अभी क्वेटा के ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो एक क्लिप शेयर किया है जिसमें छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं इफ्तिखार। वैसे तो लग नहीं रहा है टूर्नामेंट में, लेकिन प्रैक्टिस में बड़े छक्के मार रहे थे, तो यू नेवर नो, मे बी इट्स हिज डे। आई होप वो आसिफ वाले छक्के ना हो जो सिर्फ प्रैक्टिस में ही रहते हैं। हम शुरू से एक बात करते आ रहे हैं, स्पेशली इमाम ये बात करता है कि T20 क्रिकेट है, मैच विनर्स हैं वहाँ पे भी, लेकिन वही चीज़ है मोमेंटम। जब एक दफ़ा आपका और कॉन्फिडेंस लेवल आगे पीछे हो जाता है ना, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। फिर वो चाहे वो जीत भी जाए ना, तो वो अपसेट ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक वो जिस तरह परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो कोई कलेक्टिवली एज अ टीम कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही। और उसको देखते हुए सामने जो टीम है वो कॉन्फिडेंट है। इस्लामाबाद वो बहुत अच्छी, वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं हर मैच के साथ, तो मेरे ख्याल में तो ये सारे ही एक ही तरफ होंगे, इस्लामाबाद की तरफ ही। इमाम से चेक कर लेते हैं। इमाम जी मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करूंगा आज। ठीक है, अब मैं इमाम की सुनूंगा। मैं इस्लामाबाद जी, इस्लामाबाद। मैं तो मशवरा क्वेटा को ये है, क्या कल भी सुननी थी ना, फिर मैंने कहा कल भी मेरी सुननी थी ना। नहीं, मोहब्बत का सिलसिला वहाँ था, यहाँ थोड़ी था। एक दफा कोई शहर किसी वजह से बेवफाई कर जाए ना, मैं दोबारा उस शहर में नहीं जाता। ठीक है ना, तो इसके साथ बेवफाई हुई है वहाँ पे। अब वहाँ पे तुमने मजार पे जाना है सीधा, ठीक है ना, मन्नतें मांगो तुम। अच्छा, क्वेटा को तो मैं आज मशवरा ये दूंगा कि वो T10 खेले जी, T10 की तरफ। अब वो नथिंग टू लूज वाली बात है, चाहे खेले T10, दाड़ करे, बिल्कुल ही चेंज कर दें। ठीक है ना? सारे एक्सपर्ट्स ने जो है वो ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो चूज की है।
एंड आई होप डीप डाउन समवेयर के कोयटा ग्लैडिएटर्स आज जीत के हमारे सारे एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन जो गलत कर दे। लेट्स सी कैसा होता है कि नहीं होता, बट अब हम मेरे ख्याल से आई थिंक अब हम मैच के हवाले से भी बात करें तो लाला ने पहला तो स्ट्रेटजी पॉइंट बता दिया आज कोयटा के हवाले से कि इनको जो है वो T10 खेलना है। वैसे लाला आज सरफराज अपने आप को ड्रॉप कर दे मैच में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोई यार नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई तरीका है ऐसे थोड़ी है कि आधी मंजिल पे आप छोड़ के चले जाओ। एज अ कैप्टन ना बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। खेले अगले साल के फिर प्लान बनाए, उनका टीम ओनर वो अपने प्लान्स लेके आए सामने, लेकिन ये है कि सरफराज को पूरे मैचेस खेलने चाहिए और सरफराज ऊपर आए और आज लीड फ्रॉम द फ्रंट करें और मेरे ख्याल से मोमेंटम सेट करें। वो जो लाला बात इनके पास सवेरा टीम में कोई कीपर तो है भी नहीं ना, दूसरा कोई यंग प्लेयर हो अंडर 19 या इमर्जिंग प्लेयर हो जिसे वो चांस देना चाहे, ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा ना। नहीं, कीपर कोई भी नहीं है। नहीं, देयर इज नो कीपर जो कि यंग प्लेयर को चांस दे। खेले सैफी खेले। मिसबा जो लाला जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना एक कीपर है रॉक उमर अकमल, खिला देंगे उमर अकमल को, खिलाएं ये भी है वो तो खिलाएं। मिसबा क्यों हंस रहे हैं इस बात पे? वैसे उमर अकमल वाली बात पे खिला लें आज भाई, लाला कह रहे हैं अब तो बस जो है थ्रो कर दो टेबल पे। क्या समझते हैं? मुझे लगता है कोयटा वरीड है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें तो वो ऊपर ही एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। यासिर खान को भी लेके आए हैं तो वो भी ऊपर खेल रहा है। विल स्मिथ पहले से उनके पास थे। मार्टिन गुप्टिल ने चाहे एक इनिंग खेली है, 100 किया, वो ऑलरेडी थे। तो वो जो रिप्लेसमेंट भी लेके आए वो ऐसी लेके आए कि जो आपकी सेटल चीज़ थी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, फिर आपको उसको डिस्टर्ब करना पड़ा। विल स्मिथ ऊपर गया है, यासिर खान ने ओपन की है और आप गुप्टिल को नंबर 3 पे ले आए हैं। तो मतलब आप वहीं फंसे हुए हैं, वो चीज़ों को रीशफल और उससे क्या हो रहा है, फिर आपका नीचे वाले सबके नंबर नीचे चले गए। आपका जो मेन बैट्समैन हम बार बार बात कर रहे हैं जिस पे आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म में था या हफीज़ अच्छा खेला था पिछले 2 मैचों में, तो वो फिर उनका एक नंबर नीचे हो गया। और जो आपकी प्रॉब्लम है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपकी बॉलिंग लाइनअप कहीं ना कहीं, चलें ठीक है पिछले मैच में आपने पकड़ लिया था लाहौर को, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो वही होता है कि आप मैच जहाँ पे शुरू करते हैं एंड पे फिर पता चलता है 200 रन लग गए आप, वो वहीं पे आपका एक बॉलर शॉर्ट है। आप 5 बेसिकली ऑप्शंस बड़ी मुश्किल से खिलाते हैं, 6ठी ऑप्शन आपके पास वो हैं जिनको आप बॉलिंग नहीं कराते या बहुत कम चांस होता है इफ्तिखार या हफीज़ का। तो वो अभी तक वही चीज़ हो रही है कि रीशफल हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आप रोल के मुताबिक नहीं देख रहे कि किस बैट्समैन को। मैंने पहले भी कहा था भाई अगर वो जा रहा है जेसन रॉय तो बस ठीक है, मार्टिन गुप्टिल को आप ओपन कराएं विल स्मिथ के साथ, नंबर 3 हफीज़ थोड़ी सी फॉर्म उसकी लगी, उसको 3 खिलाएं, सैफी 4 खेले और 5 पे आपका इफ्तिखार खेले और 6 पे अगर आपके पास कोई भी बंदा और नहीं है बैट्समैन तो उमर अकमल को एज ए फिनिशर ले आए। लेकिन एटलीस्ट ऊपर के 5 नंबर तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों को 2-3 मैच तो इकट्ठे खेलने दें। हर मैच में चेंज हो जाती है, फिर वो उनको समझ नहीं आती कि अब क्या करना है। अब गुप्टिल को पिछले मैच में 3 पे खिलाया, वो उसको कुछ वो बेचारा वो स्ट्रगल ही करता रहा, उसने सारी जिंदगी ओपन की है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे मेरे ख्याल में वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इस्लामाबाद पिंडी की पिच उनको सूट करेगी। राइट, लेट्स सी कि वो कैसे खेलते हैं यहाँ पे। इसमें इस वक्त जो एक और भी पॉइंट है सवेरा, अगर हम फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से बात करें तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, 2 फॉरेन प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको तकरीबन हर मैच में चांस दिया जा रहा था लेकिन वो अभी तक अपनी तवक्कुआत में पूरे नहीं उतरे। बेन कटिंग से तो कराची ने ऐसा लग रहा है कि फिलहाल वक्ती तौर से उनको खुदाफिज कह दिया है। इमाम कोयटा ग्लैडिएटर्स में ओडीन स्मिथ खेल रहे हैं। ओडीन स्मिथ का रिकॉर्ड इस वक्त जो है वो मेरे सामने यहाँ पे इस वक्त आ रहा है। ही प्लेड इन 5 मैचेस। ओडीन स्मिथ ने उन्होंने 46 रन्स बनाए और उन 46 रन्स में भी जो है ये आपके यहाँ पे भी इनका रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त दिखाते हैं कि ये ओडीन स्मिथ के ये जो 5 मैचेस हैं, 5 इनिंग्स उनकी, इनके 46 रन्स में से 25 तो उन्होंने एक ही इनिंग में स्कोर किए हैं। सो यू कैन इमेजिन कि सिचुएशन क्या चल रही है। 15.33 उनकी जो है वो एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 127.77 है, क्योंकि एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं तो ये 4 विकेटें जो हैं वो भी लेने में बहरहाल कामयाब हुए हैं स्मिथ। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा
बाय द वे जो उन्होंने विकेटें भी ली हैं 9.55 के रन्स पर ओवर के साथ इन्होंने लिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही खिला लिया गया है इनको और ये वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिनसे इनसे उम्मीद की जा रही थी? देखिए दिल भाई, मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शंस हैं। देखिए फंस गए हैं जब आप एक चीज़ जगह पे, देखिए छोटा सा टूर्नामेंट है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको स्मार्ट मूव खेलना पड़ता है। इन पे ये रिलाई कर रहे थे, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनके पास अदर ऑप्शंस है, क्योंकि बॉलिंग में इनके पास बाहर ऑप्शंस नज़र नहीं आते। और फिर ये बेसिकली इन्होंने अपना जो टॉप 3 था ना उस पर बहुत रिलाई कर रहे थे। जब आपके पास विल स्मिथ बाहर बैठा हो, रॉय बैठा हो, कप्टिल, तो यानी कि आपने तो टॉप 3 को बिल्कुल ही वो किया हुआ है कि यार हमने इस पे रिलाई करना है। तो आपने ओडियन स्मिथ को जब आपने खिलाया तो इसके अलावा इनको ऑप्शंस नज़र नहीं आए कि हम कहाँ जाएं। और उसके बाद जब आपके पास हसनैन और नसीम थे तो इनको नया बॉल के अलावा फिर बॉलर भी था कि यार तीसरा बॉलर हम शायद इन्हें यूज़ कर सकें, फास्ट बॉलर। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने उमैद आसिफ को लास्ट में खिलाया, उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। लेकिन जब एक टूर्नामेंट को जब शुरू हुआ तो उसके बाद मुझे लगा नहीं कि इनको रिसोर्सेज से समझ नहीं आए। जैसे मिसबा भाई ने कहा ना कि एक टीम को, एक बैटिंग ऑर्डर को ना, मैं बैट्समैन हूँ, मिसबा भाई भी है ना, एक बैट्समैन को ना बहुत एक थोड़े से 2-3 मैच एक पूरी प्रॉपर बैटिंग लाइन से खिलाएं तो सही, कोई 2 मैच एक सेम पैटर्न से जाएं तो सही। मैं तो हर रोज देखता हूं कि कोई नई बैटिंग लाइनअप आ रही होती है, कभी कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो वो उसमें ही निकले। तो इसलिए ऑडियन स्मिथ को इन्होंने खिलाते जाए। कल आप देखें उन्होंने लास्ट मैच में नया बॉल किया है, ठीक है, तो उन्होंने फिर कुछ शफल किया है, तो वो किसी ना किसी तरह चाह रहे हैं कि यार हम इस मुश्किल से निकलें। लेकिन बात वही है कि टीम इनकी पेपर पे बहुत स्ट्रांग है जब हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि टूर्नामेंट में जब आपका मोमेंटम एक दफा बिल्कुल चला जाए ना, और तो उसके बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आप अपनी चीजों में फंसे रहते हैं। राइट, बिल्कुल, मतलब ओवर शफलिंग तो ये सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। बट लाला, एक चीज और जो हम मतलब कोयटा के लिए अब हम सोचते हैं कि ऐसा कोयटा कर ले या डिफरेंट कर ले, वो डिफरेंट ये कि जिस तरह हम ओवर शफलिंग की तो इनकी मुसलसल बात कर रहे हैं, बट जिस तरह पिछला मैच खेला, बहुत क्लोज आए, बहुत दफ़ा चांस मिला, 2 दफ़ा चांस लूज किए, क्या उस पिछले मैच से अपनी गलतियां छोड़ के उससे पॉजिटिव निकाल के कुछ बेहतर आज वो कॉन्फिडेंस गेज कर सकते हैं? है कोई चांस, कोई ब्रीदर बीच में ऐसा है कि नहीं? लास्ट ईयर भी इनका यही हाल था, हाँ। इस बार भी इनका यही हाल है, ठीक है ना। तो बात यह है कि अब तो ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, बिल्कुल आखिरी के अपने जो मैचेस हैं, हाँ। ये इनको अच्छी तरह खत्म करें, प्ले फॉर द प्राइड, वहाँ खत्म करें, हाँ। इसको खत्म करें। जो प्रॉब्लम्स हैं वो PSL के बाद बैठ के फिर सोचना शुरू करें और तैयारी उसी वक्त से शुरू कर दें अगले साल के लिए। ये नहीं कि महीने पहले PSL शुरू हो रही है तो आप बैठ गए आज जी बेटर टीम बनाएं, ऐसा नहीं होता। जो मिसबा बात करता है ना, हम लोग बात करते हैं होमवर्क वाली, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप प्लेटिनियम डायमंड में से प्लेयर्स लेते हो, आपने बड़े नाम जमा नहीं करने होते, आपने उनको उस हिसाब से इस्तेमाल भी करना होता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से चूज करना इस्तेमाल, उससे आपको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अभी 2-3 मैचेस बाकी हैं इनके, खेलें, एंजॉय करें, जीत के लिए खेलें, और जीतते जीतते जो बड़ी गलतियां कर रहे हैं वो ना करें गलतियां। राइट।